एक धर्म का भी तड़का उसी तरह से लगाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि इसी के भरोसे हम सब ने देखा था 14 हो, 17 हो, 19 हो, उसको जीत भी हासिल हुई थी। तो धार्मिक और विकास दोनों माहौल बनाकर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ी है, अपने पुराने प्रदर्शन को क्या वो दोहरा पाएगी और मौजूदा वक्त में क्या अखिलेश यादव की भारी भीड़ जो सभाओं में उमड़ रही है वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है? बिल्कुल ठीक बात है चित्रा जी। आपने जो राकेश त्रिपाठी जी को कहा था कि क्या गम है जो छुपा रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो, तो सवाल यह है कि जब राकेश त्रिपाठी जी के पास इतना सारा गिनाने के लिए है, विकास कार्य गिनाने के लिए है, तो ये जो धर्म का जो पूरा मुलम्मा है, धर्म का जो पूरा एक्सरसाइज हो रही है कि कभी काशी विश्वनाथ की है, कभी अयोध्या में 10-10 मुख्यमंत्रियों, 11-11 मुख्यमंत्रियों को आप ले जा रहे हो, और हर दिन कोई ना कहीं इलाहाबाद की बात होती है, प्रयागराज की बात हो रही है, फिर मथुरा की बात होती है, फिर चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ है। तो विकास अगर उनका मुद्दा है और वो समझते हैं, हम उनकी बात को मानेंगे कि विकास का वो दावा जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? किस बात का गम है कि वो दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं? इसका मतलब है कि उनको कोई घबराहट है कि वो विकास की जो बात है, जहां पर अनुराग जी जो बात कहते हैं कि आपने उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया, तो वैसे भी वो अच्छी बात है, मैं उसको बहुत खराब बात नहीं मानता। एक सरकार ने यदि कोई प्रोजेक्ट शुरू किए थे और दूसरी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है, तो भी सरकार का जो काम है वो बढ़ रहा है और विकास का काम हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है, राज्य के लिए फायदेमंद बात है, उसमें कोई बुरी बात मैं उस तरह से नहीं देखता। नहीं तो अक्सर हम पहले सुना करते थे कि एक सरकार ने फीते काटे और दूसरी सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया। तो ये भी अच्छी बात है कि उन प्रोजेक्ट्स पर भी यदि काम हो रहा है और उस पर कुछ काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोनों चिंता, एक तो आप ऐसे प्रोग्राम करती हैं जिसमें अखिलेश यादव की भीड़ दिखाती हैं, तो वो राकेश त्रिपाठी जी की चिंता को बढ़ाता ही है कि अखिलेश यादव की जो भीड़ आ रही है, तो वो बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बाईपोलर जब इलेक्शन होता जा रहा है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि वो मल्टी पोलर इलेक्शन होता है। कांग्रेस की भी ताकत होती है, बहुजन समाज पार्टी की भी ताकत होती है, तो बीजेपी को लगता है कि थोड़ा थोड़ा वोट बढ़ जाएगा। अब बीएसपी और कांग्रेस मोटे तौर पर नहीं दिखाई दे रही, वो नाराज हो सकते मुझसे, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस की बजाय समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इलेक्शन हो गया है, और अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को और योगी दोनों को चुनौती दे रहे हैं एक साथ। बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह से मैं सहमति जता रही हूँ कि यहाँ पर आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही टक्कर है। कांग्रेस और बीएसपी बहुत दूर तले खड़े नजर आ रहे हैं। अहमद खान साहब नाराज हो सकते हैं हम दोनों से ही, लेकिन चूंकि बीते तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मैं यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ, या बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, और यही चिंता का सबब बनी हुई है आप लोगों के लिए राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि विपक्ष के वोट जब एक मुश्त होकर एक पार्टी में जाएंगे तो वो आपकी चिंता को बढ़ा देंगे। देखिए चित्रा जी, विजय बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन मैं उनके विश्लेषण से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर हो रहा है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 49% वोट पहले पा चुकी है 2019 के चुनाव में, हम 8% वोटों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 325 के अपने आंकड़े को पार करने वाली है। ऐसे में दो तरफा चुनाव नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी है और बाकी विपक्षी दल आपस में इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि कौन दर्जन भर सीटें पाएगा। 22 में 22 साइकिल का नारा इन्होंने दे दिया है, इनका टारगेट तो बड़ी बात आपने कह दी ना कि लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा जहां जाता है लोकसभा के लिए, वहां का तो माहौल अलग होता है, उनको चुनना होता है, लेकिन जब राज्यों की बात होती है तो फिर स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। राकेश जी, यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन यही तो आपकी चिंता का सबब भी है।